इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं और जब इसकी आंखें खुलती है तो यह देखता है कि इसका स्टेशन मिस हो चुका है और यह ट्रेन कहीं और ही जा रही थी। यह आदमी खड़ा होकर आगे जाता है, तभी अचानक से यह नीचे गिर जाता है और यह देखता है कि यहाँ पर बस खून ही खून है। यह सब देखकर यह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी इसकी नजर दूसरे कैबिन में जाती है जहाँ पर एक आदमी सूट पहनकर अपने हैमर से लोगों को जान से मार रहा था। इसके बाद हम लियोन नाम के फोटोग्राफर को देखते हैं और अब हम इसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम माया है। लियोन के पास में कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए इसकी दोस्त माया अपने एक दोस्त को कहकर लियोन के सभी फोटो को एक एग्जीबिशन में लगवा देती है। तभी यहाँ पर एग्जीबिशन की ओनर लियोन के सभी फोटोग्राफ्स को देखती है और इसको ये सारी फोटो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए ये लियोन से कहती है कि तुम्हें इससे अच्छे फोटो को खींचना चाहिए और अगर तुमने अच्छे खासे फोटो खींचे तो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा जॉब दे सकती हूँ। इसके बाद लियोन एक स्टेशन पर जाता है और अलग अलग फोटो को खींचने की कोशिश करता है। तभी यह देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और यह इनका फोटो भी खींच लेता है। जिसके बाद लियोन इन सभी लड़के को इस लड़की से बचा लेता है और अब यह लड़की इस ट्रेन में चली जाती है और यहाँ पर एक आदमी इस लड़की को अंदर ले आता है और यह सब कुछ लियोन भी देख रहा है और अपने कैमरे से इस आदमी के हाथ की तस्वीर को खींच लिया था। अब हम इस लड़की को देखते हैं जो ट्रेन में बैठकर आराम से गाने को सुन रही थी। तभी इसके पीछे वही आदमी आ जाता है और एक हथौड़े से इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कैफे में था। तभी इसकी नजर न्यूज़पेपर पे जाती है जहाँ पर यह उसी लड़की की मिसिंग होने की न्यूज को देखता है। यह देखकर लियोन डिटेक्टिव के पास में जाकर उसे बताता है कि इस लड़की को मैंने रात को देखा था और कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब इसके बाद लियोन एग्जीबिशन के ओनर के पास में जाकर उसे अपनी सारी की सारी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर ओनर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है लियोन से। इसके बाद हम फिर से ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर 3 लोग अपने स्टेशन को मिस कर चुके थे और यह तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी पीछे से यह खूनी अपने हथौड़े से इसके दोस्त के सिर पे मारता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें बाहर आ गई थी और अब इसके बाद यह दूसरे आदमी को बहुत ही ज्यादा मारता है और अब बारी होती है इस लड़की की, जिसके बाद यह खूनी अपने हथौड़े से इतनी जोर से मारता है कि इसका सर ही इसके शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो स्टेशन से बाहर बैठकर फोटो क्लिक कर रहा था। तभी यह उसी खूनी को देखता है और लियोन इसकी भी तस्वीर को खींच लेता है और हम यहाँ पर इस खूनी की अंगूठी को देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब था। जब लियोन घर आकर अपने खींचे गए तस्वीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह अंगूठी उसी आदमी की है जिसे उसने रात को देखा था और अब लियोन को उस आदमी पर शक हो जाता है और अब लियोन उस आदमी का पीछा करना शुरू करता है और इससे यह भी पता चलता है कि यह आदमी एक मीट शॉप पे काम करता है और यह रोज रात को एक आखिरी ट्रेन में जाता है। जब लियोन इस ट्रेन के अंदर में जाने वाला होता है तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर लियोन से कहता है कि तुम यहाँ पर फोटो खींच नहीं सकती और यह ट्रेन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ट्रेन के अंदर एक आदमी को देखते हैं और तभी यह खूनी अपने हथौड़े से इस आदमी पर भी हमला कर देता है। तभी अचानक से इस खूनी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर यह आदमी अपने जेब से एक चाकू को निकालता है और इस पर बार बार हमला करता है और इसी बीच ड्राइवर को इनकी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद यह ड्राइवर पैसेंजर को शूट करके उसे जान से मार देता है और तभी हमें पता चलता है कि यह ड्राइवर भी इस खूनी के साथ में मिला है और यहाँ पर हमें इस खूनी का नाम पता चलता है और इसका नाम है महागनी। इसके बाद जब माया लियोन के घर पर आती है तो वह इतने सारे तस्वीर को देखकर उससे पूछती है कि यह सब क्या है और लियोन उसे बताता है कि ये सभी उसी ट्रेन में होने वाले खून के बारे में है और यह खून 19 के दशक से हो रहा है और इसी खून के चक्कर में एक आदमी पकड़ा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया और यह भी बताता है कि पिछले 3 सालों में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खून हो रहे हैं और जो भी उस ट्रेन में एक बार जाता है वह वापस से कभी लौट कर नहीं आता। यह सारी बातें सुनकर माया उसे कहती है कि तुम्हें इन सब कामों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम महागनी को देखते हैं जो कि उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और इसका पीछा करते हुए लियोन भी इस ट्रेन में चढ़ जाता है और जैसे ही महागनी अपने हथौड़े से लोगों को जान से मारना शुरू करता है तभी लियोन अपने कैमरे से ये सारी तस्वीर को खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि महागनी डेड बॉडी के सभी कपड़े को उतार कर अंत में इसके सभी बाल को काट देता है और लियोन अपने कैमरे से ये सारी तस्वीरें भी ले रहा था। तभी महागनी लियोन को देख लेता है, इसलिए यह उसके पास
पास में जाकर उसे पीट कर बेहोश कर देता है। और जब लियोन को होश आता है तो ये अपने आप को लटका हुआ पाता है और तभी वहाँ पर बहुत ही अजीब सी चीज होती है, यानी कि कुछ अजीब से क्रिएचर आकर इसके पीठ पर टैटू बनाकर चले जाते हैं। और जब इसे फिर से होश आता है तो ये अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है, यानी कि वहाँ गनी ने इसे छोड़ दिया था। इसके बाद लियोन घर आकर अपनी दोस्त माया को ये सारी बातें बता देता है और लियोन के पास में उसका कैमरा भी नहीं था जिससे वो अपनी दोस्त को यकीन दिला सकी। इसलिए माया अपने एक दोस्त के साथ महागनी के घर पे जाती है। तभी से यहाँ पर एक डायरी मिल जाती है जिसके अंदर 1911 से लेकर जितने भी मर्डर हुए हैं उन सभी के टाइम और डेट लिखे थे। यह सब देखकर माया समझ जाती है कि लियोन सच कह रहा था। लेकिन तभी महागनी ने माया के दोस्त को पकड़ लिया था। यह देखकर माया बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाती है और भागकर डिटेक्टिव के पास में जाकर उसे सारी बातें बता देती है। लेकिन डिटेक्टिव इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है, तुमने उसके घर से एक डायरी चुराई है। तभी माया कहती है कि यह डायरी मेरे दोस्त के पास में है और माया ने इसलिए ऐसा कहा ताकि यह डिटेक्टिव इसके दोस्त को ढूंढे। इसके बाद माया घर जाती है और डिसाइड करती है कि यह उस महागनी को जान से मार देगी। लेकिन तभी वहाँ पर यह डिटेक्टिव आकर उसे कहती है कि तुम्हें इस डायरी को मुझे दे देना चाहिए। यह देखकर माया समझ जाती है कि यह भी महागनी के साथ में मिली है और यह डिटेक्टिव माया को बताती है कि तुम्हारा दोस्त उस ट्रेन के अंदर में है और अगर तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचानी है तो तुम्हें 2 बजे से पहले ट्रेन के अंदर में जाना होगा। इसके बाद माया किसी तरह से 2 बजे वाली ट्रेन में चढ़ जाती है और इसके अंदर जाते ही यह देखती है कि इसके सामने बहुत ही सारे इंसानी डेड बॉडी को लटकाया गया है और तभी इसकी नजर अपने दोस्त पे जाती है जो कि अभी तक जिंदा था। तभी हम इसके पीछे महागनी को देखते हैं जिसके हाथ में एक हथौड़ा था। अब हम लियोन को देखते हैं जो स्टेशन पर माया को एक ट्रेन में देख लेता है, इसलिए लियोन जल्दी से चलती हुई ट्रेन के अंदर में चढ़ जाता है और अब महागनी लियोन के बीच में फाइट होती है। इसी बीच माया के दोस्त को एक चाकू लग गई थी जिसकी वजह से यह मारा जाता है। लेकिन तभी लियोन किसी तरह से महागनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और अब ये दोनों सोचते हैं कि यह बच चुके हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है और ये ड्राइवर इन्हें कहता है कि तुम्हें इन सब डेड बॉडी से दूर रहना चाहिए। तभी यहाँ पर कुछ क्रिएचर आकर इन सभी डेड बॉडी को खा जाते हैं और महागनी इन सभी डेड बॉडी को इन्हीं क्रिएचर के लिए मारता है। यह सब देखकर यह दोनों ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। तभी महागनी लियोन के सामने आ जाता है और अब इसके बाद महागनी और लियोन के बीच में फाइट होने लगती है और तभी लियोन एक हड्डी को उठाकर इसके गले में घुसा देता है जिसकी वजह से महागनी की यहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है और इन्हें कहता है कि यह क्रिएचर इंसानों के पैदा होने से पहले इस पृथ्वी पर थे और महागनी इसलिए लोगों को जान से मारता है कि ताकि यह उनकी डेड बॉडी से इन क्रिएचर का पेट भर सके और अगर महागनी ने ऐसा नहीं किया तो यह क्रिएचर बाहर आकर इंसानों का शिकार करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से इंसानों की जनसंख्या भी खत्म हो सकती है और इन क्रिएचर ने तुम पर एक टैटू बना दिया है, यानी कि महागनी के बाद तुम अब इसका काम करोगी। इसके बाद यह ड्राइवर लियोन का गला पकड़कर उसे उठा देता है और इसकी जीभ बाहर निकाल देता है। इसके बाद ड्राइवर माया के पास में जाकर एक चाकू से इसके दिल को बाहर निकाल देता है जो कि अभी भी धड़क रहा था। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किसी को महागनी के सभी हथियार को दे रही थी और अब हम इस आदमी के फेस को देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि लियोन था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।